क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स को फास्टली करते हैं तो आपके कुछ एरर्स आते हैं। हमने निकालनी मैट्रिक्स सी है, ठीक है, और बी को हमने यहाँ पे मूव करना है, तो हम इसको आपके ख्याल में कैसे लिखेंगे? यूं लिखेंगे। नंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले आपने लेना होता है उसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 2s are 4 माइनस 3 1s are। क्यों? रीजंस क्या है इस चीज के? ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 आए हैं। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो सी के नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? जाहिर देखने में बहुत ईजी है, मगर इसकी जो एंट्रीज है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप थोड़ी भी जल्दी मचाएंगे, जब आपकी नीचे बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है तब तो पावर जेड होती है ना, तो नीचे हमने मल्टीप्लाई लिख लिया। ट्रांसपोज देंगे तो 6 5 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएंगे, 5 6 रो में है तो ये भी कॉलम में आ जाएंगे। तो -3 -8 ट्रांसपोज लेने के बाद ए के बराबर आ जाए, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाए। और बच्चियों बच्ची के साथ तब तक के लिए आप जहाँ रहें शाहादाबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 ऑफ यूनिट नंबर 2 फुल कवर करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ लेंथी एक्सरसाइज है। मगर जब कोई चीज़ टफ नहीं होती तो आप उसे फास्टली करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स को फास्टली करते हैं तो आपके कुछ एरर्स आ जाते हैं और फिर आप उन एरर्स में फंस के रह जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप फास्ट मूव करें, आप स्लो मूव करें, एक्यूरेट रिजल्ट शो करें और आगे चलते जाएं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 cos 2 फॉर विच। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने इसको कैसे करना है। पार्ट नंबर जो 1 होगा उसे मैं आपको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, बाकी जो पार्ट्स हैं उस पर हम स्पीडीली मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में लिखते कैसे हैं। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसकी जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उनको ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने आपको 3x3 की मैट्रिक्स दिखाई। 3x3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज भी 3 है जिसके, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही हैं, ठीक है। इन केस आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 2 2 होंगे, और आपने एंट्रीज को इस तरह लिखना है। ये इस तरह से हम क्यों लिखते हैं? ये जो फर्स्ट एलिमेंट की जो हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है रो को, मतलब पहली रो और पहला कॉलम। इसमें से कहीं और चले जाएं, अचानक से अगर हम यहाँ चले जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये सेकंड रो चल रही है या नहीं। देखिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। सो हमने इस चीज़ को यूटिलाइज करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में, ठीक है। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? ऑर्डर 2x2, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट जनरेट करनी है मैट्रिक्स वो क्या है? AIJ। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स अभी हम जनरेट करने लगे हैं उसके लिए निकालते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स। और कैसे निकालेंगे? I की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 1, और J की जगह पर अगेन 1। लेकिन माइंड में रखिएगा कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम फिर क्या करेंगे? हम ये वाले एलिमेंट्स यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या है? 1 2 कॉलम्स एंड 1 2 रोज। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो जिसके अंदर हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं फाइंड आउट। यहाँ पर हमारे पास AIJ है जिसमें हम I की जगह पे 1 और J की जगह पर अगेन 1 पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस केस में, फर्स्ट एलिमेंट के केस में, हमारे पास दोनों जो हैं वो नंबर्स 1 1 ही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास I है, और I की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 1 + 3, और J की जगह पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि 1 + 3 1s are क्या होता है? 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। तो हमारे पास पहली एंट्री क्या आ गई? A11 2 आ गई, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं।
A12 हमारे पास क्या आएगा, 1 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये 1 है तो I की जगह पे 1 आ जाएगा, 3 और J की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 3 2s आर क्या होता है 6, 6 प्लस 1 क्या होता है 7, तो ये 7/2 आ गया। अब हम करते हैं A13, इसमें होगा 1 प्लस 3, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, देन 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 10/2 हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। इसके बाद हम करते हैं सॉरी यहाँ 1 3 तो हमने नहीं निकालना था, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। इसमें 1 3 है ही नहीं, इसमें 2 1 है। A21 हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली 2 फिर प्लस 3 फिर J की जगह पे 1 पुट करें डिवाइडेड बाई 2 करें, फिर देखें 2 प्लस 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 5/2। ठीक है, अब ये A21 भी निकला है। अब हम निकालते हैं A22, 2 प्लस 3 यहाँ पर 2 यहाँ पे 2। ठीक है, ये वाला 2 क्यों पुट किया है, J की जगह पे पुट किया, और ये वाला 2 I की जगह पर। 3 2s आर 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 2 क्या होता है 8, तो 8/2। सो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। सो मैट्रिक्स A इक्वल्स A11 होता है ना पहले, तो A11 हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ 2 लिख लें। फिर क्या होता है A12, तो A12 हमारे पास क्या है 7/2। फिर क्या होता है A21 जो कि है 5/2, और फिर होता है A22 जो कि है 8/2। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गई पार्ट नंबर 1 के लिए। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास है AIJ इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई J डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल हमने जैसे पार्ट नंबर 1 किया है बिल्कुल वैसे ही उन्हीं स्टेप्स पर पार्ट नंबर 2 भी हो जाएगा। देखिए IJ की जगह पर आप पहले 1 1 पुट करें, फिर 1 2, फिर 2 1 और 2 2। ठीक है, ये देखें I क्या है 1 और J क्या है 1। अच्छा, इसकी जो रीज़न है वो मैंने आपको पीछे बता दी है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसकी एंट्रीज़ के मुताबिक हम काम करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री A11, A12, A21 और A22 होती है, इसलिए हम इसको ही यूज़ करके क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जी ये है। अब हम पुट करते हैं I की जगह पे 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर J की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। ठीक है, फिर हमारे पास A12 आ गया, तो I मतलब 1 है और J क्या है 2, इनको मल्टीप्लाई करें 2 1s आर 2, 2/2, ये कट हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा A21, मतलब I क्या है 2 और J क्या है 1। यहाँ पे देखें 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 1 आ गया। अब आप करेंगे A22, मतलब I क्या है 2 और J क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/2, जो कि होगा 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो 2 आपके पास इसका अगेन आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स A इक्वल्स, पहले कौन सी एंट्री आती है A11, तो आप क्या लिखेंगे 1/2, फिर A12 जो कि हमारे पास 1 है, फिर A21 जो कि 1 है, और A22 जो कि 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स A निकल आए। अब इसी पेज में मेरे पास आगे जगह है तो हम पार्ट नंबर 3 यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये है AIJ इक्वल्स टू IJ। पहली एंट्री में आपके पास क्या होगा A11 होगा ना, तो I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी आप 1 पुट करें, 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक क्या हो जाएगा 1। फिर A12, मतलब आपने I क्या रखना है 1 और J क्या रखना है 2, 1/2 आपके पास आ जाएगा। फिर A21 में आपके पास क्या होगा I जो है वो 2 होगा और J 1 होगा, तो ये 2/1 2 ही होता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगी फोर्थ एंट्री जो कि है 2 2, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, क्योंकि I भी 2 है J भी 2 है। अब इसको कट कर लें तो 1 आंसर आ गया। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी A इक्वल्स टू A11 जो कि 1 है, A12 जो कि 1/2 है, A21 2 है और A22 क्या है 1,
तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ गई। अब इसी जगह पर हम आगे पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 4 में ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। A11 2 i की जगह भी 1, j की जगह भी 1 पुट करें। 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3। अब देखिए, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस है, ऑपोजिट साइन है ना, तो जब भी ऑपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और बड़े का साइन लगेगा तो -1/2 इज आंसर। फिर 1 2 में i जो है वो 1 है और 2 जो है वो j है। 2 1s are 2 माइनस 3 2s are 6। अगेन सब्ट्रैक्शन करें, 6 में से 2 चला गया तो 4/3, इधर माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, अब A21 i की जगह पे 2, j की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 3 करें। 2 2s are 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 1/3। अब आपके पास लास्ट एंट्री है A22। A22 के लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों मतलब ब्रैकेट्स में आपने 2 पुट करना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 माइनस 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2/3। तो मैट्रिक्स ए आपके पास क्या बन जाएगी, -1/2 -4/3 1/3 और -2/3। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए बन गई और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉर्ट आउट हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स चेक करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 3x3 फॉर विच दिस। ठीक है, मतलब 3/3 और आपके पास ऑर्डर है, मतलब रोज भी 3 हो और आपके पास कॉलम्स भी कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ, लिख लेना इज मच बेटर। ओके, तो सबसे पहली एंट्री क्या है, 1 1, मतलब i और j की जगह पर आप क्या पुट करते होते हैं, 1 और 1। इधर i स्क्वायर है मतलब 1 स्क्वायर और इधर j है तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 स्क्वायर -1 तो 1 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या होता है 0। फिर हम करेंगे 1 2। ठीक है, तो 1 2 में क्या होगा, 1 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, तो 1 - 2 आपको क्या देगा, -1/3। इसी तरह 1 3 कर लेते हैं, 1 स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे हो जाएगा -2/3। ठीक है, ऑपोजिट साइन है ना तो वो माइनस हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दें, आई विल लेट यू नो कि क्या कैसी प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 1, मतलब 2 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 जो कि होता है 4 - 1, 3/3 दैट इज 1। ठीक है, फिर B22 2 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 क्या होता है 2, ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 3 क्या होता है 1, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब हम करते हैं थर्ड रो, हम स्टार्ट करें। ठीक है, B31, तो 3 1 के लिए 3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे जो कि हो जाएगा 9 - 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाता है 8/3। इसी तरह B32 के लिए करते हैं 3 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 2 डिवाइडेड बाय 3 जो कि क्या होता है 7/3। फिर आपके पास आ जाएगा B33, तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 3। 9 - 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाता है 6/3 जो कि होता है 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ से B11 0, फिर -1/3 -2/3। सो मैट्रिक्स
b इक्वल्स टू 0 माइनस 1/3 माइनस 2/3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने आगे लिखना है जो कि हमारे पास नेक्स्ट रो है वो क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 1 2 2 2 3 1 2/3 और 1/3। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड रो जो कि है 3 1 3 2 3 3 8/3 7/3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स भी आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। जी आपके पास सेकंड पार्ट है बी आई जे इक्वल्स टू आई स्केयर माइनस जे स्केयर डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं बी 1 तो ये हो जाएगा 1 स्केयर माइनस 1 स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ आई है ना, आई का स्क्वायर है और यहाँ पर 2i है, तो यहाँ पे दोनों पे आई लगा देंगे और यहाँ पे जे। ठीक है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब 1 2 करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैं इधर 1 नहीं लिख रही क्योंकि 2 1 2 होता है, तो 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 2 देखें 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 4 क्या होता है -3/2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े नंबर का लगेगा। आगे 1 3 कर लेते हैं। Here you go with the third part. अगेन मैं 2 के साथ 1 नहीं लिख रही क्योंकि 2 1 2 होता है। 1 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2। 9 में से 1 चले गए तो 8 आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर 2। अब इनको कट कर सकते हैं, इधर इसको कट नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, लेकिन ये कट हो सकता है। 2 1 2 2 4 8, इधर -4 आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट रो का रिजल्ट आ गया। अब हम सेकेंड रो करेंगे। ठीक है, बी 2 1 2 2 और 2 3। 2 1 के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इधर 2 लिखेंगे अब हम, क्योंकि देखिए हमारे पास इनिशियली क्वेश्चन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आई था ना, तो आई यहाँ पे क्या है 2, तो इधर भी आएगा। 2 2 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब बी 2 2 कर लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, ये जो है जनरल फॉर्म है, इसमें हमने पुटिंग कर ली है। 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 माइनस 4 0 होता है, तो नीचे तो हम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बी 2 3 करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो 2 स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 और 3 स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 माइनस 9 क्या होता है -5/4। सही है, अब हम करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो में क्या होगा 3 1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 2 6। 9 में से 1 चला गया 8 और 8/6 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए आपकी कटिंग होगी, 2 3 6 2 4 8, तो ये क्या हो गया 4/3। अब हम करते हैं बी 3 2 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 3 9 2 2 4 और डिवाइडेड बाई 6। 9 में से 4 चले गए तो 5 और 5/6। अब 5/6 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए 5/6 ही रहेगा। अब हम निकालते हैं बी 3 3, जो कि हमारे पास होगा 3 स्क्वायर माइनस अगेन 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ गया, तो वो क्या होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम रोज़ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 1 1 2 और 1 3 की वैल्यूज 0 -3/2 -4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखते हैं हमारे पास सेकेंड रो में क्या आएगा। बी 2 1 की वैल्यू आपके पास नहीं है, ये देखिए 2 1 3 4 देन 0 एंड देन 2 3 -5/4। ठीक है, 3/4 0 एंड -5/4। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो थर्ड है वो 3 1 3 2 और 3 3 है। 3 1 में 4/3 देन 5/6 एंड देन अगेन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया और अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर
3 हमारे पास है बी आई जे इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 आई प्लस जे। मैं आपको पहले जनरल मैट्रिक्स दिखा देती हूँ एक दफ़ा फिर से, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि हमने क्या करना है। ये देखिए जी, हमारे पास ये है जनरल मैट्रिक्स। इसमें हमने वैल्यूज़ इस सीक्वेंस में पुट करनी होती है। ठीक है, पहले 1 के साथ, फिर 2 और फिर 3 के साथ 1 2 3 पुट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम करते हैं पार्ट नंबर 3। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास होगा 1 1, 2 डिवाइडेड बाय आई, 2 आई मतलब 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 1s आर 2 प्लस 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं B1 2 डिवाइडेड बाय 2, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो 2 1s आर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 बाय 4। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 1 बाय 2 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 3 करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, आई की जगह पर क्या आएगा 1 और जे की जगह पे क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, जो कि होता है 5। 2 1 करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 2 सार क्या होता है 4, 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब हम निकालते हैं बाकी वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B2 2, मतलब I की जगह पे भी 2 और J की जगह पर भी 2, 2 2s आर 4, 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 बाय 6। हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो ये 1 बाय 3 हो जाएगा। अब हम करते हैं B2 3, यहाँ पे हम 2 की जगह पर, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, 2 2s आर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7, तो हम इसे मज़ीद नहीं कर सकते। अब हम करें 3 1 3 2 एंड 3 3, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1, 2 3s आर 6 प्लस 1, दैट इज अगेंस्ट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B3 2 2 3 प्लस 2, sorry it's equal sign, 3 2s are 6 plus 2, 2 divided by 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 by 4 is answer। B3 3 करते हैं, I की जगह पे भी 3 लगा लें और J की जगह पे भी 3 लगा लें, 3 2s are 6 plus 3, 6 plus 3 क्या होता है 9। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। आप चेक कर सकते हैं 1 1 हमारे पास 2 बाई 3, देन 1 बाई 2, देन 2 बाई 5। पहले ये लिखते हैं, सो मैट्रिक्स B इक्वल्स 2 बाई 3, 1 बाई 2, 2 बाई 5। Students, if I am wrong in any of the steps, please let me know in the comment section। और अगर आपको समझ अच्छी आ रही है वीडियो की तो प्लीज़ 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 अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें एज अ फीडबैक कमेंट में दें। 2 1 2 2 और 2 3, 2 by 5, 1 by 3 and 2 by 7। Yes students, now the third one is 3 1 3 2 3 3, 2 by 7, 1 by 4 and 2 by 9। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स B। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है B I J इक्वल्स I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर डिवाइडेड बाय I प्लस J। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 1 1 में आप दोनों का स्क्वायर ले लें, 1 का भी स्क्वायर दोनों का, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और नीचे भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अब 1 2 ले लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2।
1 स्क्वायर। देखिए i की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट वाली, और j की जगह पर हम सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 is 3, 4 + 1 is 5, so it's 5/3. 1 square plus 3 square divided by 1 plus 3. 1 square plus 3 3s are 9 divided by 3 plus 1 4. 9 plus 1 क्या होता है 10. 2 2s are 4, 2 5s are 10. 5/2. 2 1 करते हैं 2 square plus 1 square divided by 2 plus 1. 2 2s are 4 plus 1 divided by 2 plus 1 is 3. 4 plus 1 क्या होता है 5 और divided by 3 हो गया। ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि i और j दोनों 2 है ना, तो इसलिए अब हम इसको करते हैं स्केलिंग। 2 2s are 4, again 4, and 2 plus 2 is also 4. So 4 plus 4 is 8, and this is 8/4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, so it's 2. अब इसको करें 2 plus 3. 2 2s are 4, 3 3s are 9, and divided by 2 plus 3 is 5. So 9 plus 4 is 13/5. B3 1, 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 plus 1. 9 plus 1 divided by 4, that is 10/4. 2 2s are 4, 2 5s are 10. This is 5/2. Okay students, अब हम करते हैं B3 2. 3 square plus 2 square divided by 3 plus 2. 9 plus 4 divided by 5. 9 plus 4 is 13, and it's divided by 5. Now B3 3. This is 3 plus 3. 9 plus 9 divided by 6. 9 plus 9 is 18 divided by 6. 6 1s are 6, 6 3s are 18, so it's 3. So now we have to put these all values in the matrix B, and I have already showed you matrix B जो है वो हमारे पास 3 cross 3 matrix है. So let's do it. So matrix B equals to, okay students, first values जो हमारे पास हैं वो है B1 1, B1 2 और B1 3. 1 5/3 and 5/2. We have to put these 1 5/3 and 5/2. Then we have the second values, that is 2 1, 2 2 and 2 3, 5/3, 2, and then 13/5. 5/3, 2 and 13/5. ठीक हो गया। और थर्ड वैल्यूज हमारे पास 5/2, 13/5 और 3 हैं। ये मैट्रिक्स तो छोटी हो गई है इसके लिए, क्योंकि सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन में ही हैं तकरीबन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज थे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक ज़रूर गौर से देखें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन फाइंड अ मैट्रिक्स c सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स 0। मतलब ये है कि a हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और b भी 3 क्रॉस 3 है, और हमने फाइंड क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो हमें नहीं पता कि वो a 3 क्रॉस 3 है या वो उसके कितने कॉलम्स कितने रोज हैं। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स c को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में c को हम सेपरेट कर लेंगे और a और b हम दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है, और वो ये कि जब हम एडिशन करते हुए मैट्रिक्स को दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव b प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, तो अगर हम इस b को इस साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास c इक्वल्स टू माइनस b हो जाएगा सो ईजीली। लेकिन जब हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे कि b c है और यहाँ पे
लेट्स से x है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने निकालनी मैट्रिक्स C है, ठीक है, और B को हमने यहाँ पे मूव करना है, तो हम इसको आपके ख्याल में कैसे लिखेंगे? यूँ लिखेंगे? नो, गलत, दिस इज क्रॉस। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद B इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स फिर B फिर C, यहाँ पे फिर B इनवर्स और यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखें B इनवर्स और B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B इनवर्स X। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये पॉइंट आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम आएगा, और अभी तक के लिए आपके पास जो पॉइंट्स है वो ये है कि आपने कैसे जो है वो एडिशन की मैट्रिक्स को कैसे दूसरी साइड पे मूव करना है, जो कि ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी आपके काम आएगा। चलिए लेट्स डू इट, और आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स है A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ लिखते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और इसको गौर से देखिएगा। C हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस A और माइनस B के। मतलब जो मैट्रिक्स A है उसे भी आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो मैट्रिक्स B है उसे भी आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। -3, 1 और -2, 0, -6, -1, 1, 0 और 3। बीच में प्लस का साइन लिख लें। यहाँ पर आप अगेन माइनस साइन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। -2, -1, -7, 0, -2, 1, 3, -4, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स C आ जाएगी सो इजीली। -3 और -2, देखिए दोनों में साइन सेम है, तो आपके पास क्या होगी? एडिशन। 3 + 2 5। 1 - 1 क्या होगा? 0। -2 - 7 क्या होगा? -9। 0 + 0 0। -6 - 2 -8। -1 + 1 0। 1 + 3 4। 0 प्लस -4 प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -4 ही आएगा। 3 अगेन प्लस माइनस माइनस है तो -2 ही रहेगा। 3 - 2 क्या होगा? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मैट्रिक्स C। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? फाइंड A। हमने A मैट्रिक्स फाइंड करनी है और हमें 2x2 मैट्रिसेस 3 गिवन है, ठीक है, और A इनके बीच में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपको कुछ वो क्लियर किया है, लेकिन अभी मैं आपको उसका दोबारा से एक रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, आप इसको सपोज कर लें B, A एज इट इज़ रहेगा, इसको सपोज कर लें C, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफकोर्स। जब आपने ऑफकोर्स A जब आपने फाइंड करना है तो आपने B और C को यहाँ से हटाना है। पहले हम B को हटाते हैं। जब हम B को इधर से हटाएंगे तो हम B इनवर्स लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने B इनवर्स इस साइड पे क्यों लगाया है, इधर क्यों नहीं लगाया? अगर आप इनवर्स यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, तो वो जो मैट्रिसेस अवेलेबल पहले से होती हैं उसके बीच में नहीं आ सकता, साइड पर होगा, एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट। यहाँ से देखिए इनवर्स आ गया तो ये तो कट गया, यहाँ पे AC रह गया। अब हमने C को भी यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे C इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इट्स नॉट अ रूल। ठीक है, यहाँ पे भी C इनवर्स आ गया, ये C और C इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से A रह जाएगा और आपके पास कुछ यूँ फॉर्म आ जाएगी। इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स पे हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसे हमने यहाँ मूव करना है तो वो इनवर्स हो जाएगी, और ये इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी जाएगी। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमें पता है कि इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ले लें, 2 2s are 4 -3 1s are 3, और यहाँ पर साथ में एडजॉइंट ले लें। इन दोनों की प्लेसेस चेंज होती हैं, लेकिन इधर यहाँ पे वैल्यूज सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के साइन चेंज कर लें,
क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है, 1 बाय 1 भी 1 होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 1s आर 2, -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए वो मैं नहीं लिख रही। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 0, फिर -3 इसके साथ 0 हो जाएगा और 2 1s आर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स अभी है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम इस साइड पे ले जाएंगे। हम लिखेंगे A इक्वल्स टू 2 -3 -1 2 और यहाँ पर 1 3 2 4। अच्छा जी, इसका इन्वर्स लेते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट। 4 1s आर 4 -3 2s आर 6। यहाँ एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर लेते हैं और इन दोनों के साइन। अब हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ये देखें 4 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव, तो इसमें 6 में से 4 माइनस कर लें 2 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर के लगेगा। अभी मैं इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रही, इससे मैं इसको यहाँ ले आती हूँ स्टार्ट में। ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स जो है दोनों मैट्रिसेस और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इन दोनों के साथ, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टार्ट में लिखें या मिड में। अब ये लिख लें और ये लिख लें, यहाँ -1/2 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 2s आर 8, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6 और माइनस प्लस माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 3 4s आर 4 1s आर 4 4 2s 8 4 3s आर 12, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस होता है 3 3s आर 9 होगा, प्लस 2 1s आर 2, 8 प्लस 2 क्या होगा 10, -12 और -4 आपको क्या देगा -16, यहाँ से -7 और 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11। अब आप इस 2 को सबके नीचे डिवाइड कर लें और इस माइनस को भी, पहले माइनस को कर लें तो क्या हो जाएगा -10 प्लस 7 प्लस 16 और -11, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे सबके नीचे 2 भी डिवाइड कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, A इक्वल्स टू -5, क्योंकि 2 1s आर 2 2 5s आर 10, 2 8s आर 16 हो जाए तो 8, इधर 7/2 और इधर -11/2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास है फाइंड x। ठीक है, हमारे पास x हमने फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड ये है और इधर हमारे पास x है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में क्या किया था, हमने सपोज किया था ax इक्वल्स टू b और a को हम इधर ले गए तो हमारे पास हो गया a इनवर्स b और हमारे पास x की मैट्रिक्स आ गई। स्टूडेंट्स इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास उसमें रोज 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और कॉलम्स देखिए 1 और 2, कॉलम्स कितने हैं 2। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसमें रोज और कॉलम्स दोनों 3 हैं। ये 3/2 मैट्रिक्स है और ये 3/3 मैट्रिक्स है। ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हमारे पास एक रूल है और वो ये कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे पहली मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है इसलिए हम इसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते, इन्वर्स नहीं दे सकते और आफ्टर इन्वर्स मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो नहीं कर सकते। अब हम एक दूसरी अप्रोच यूज करते हैं, वो ये कि हम x को एज्यूम करते हैं। x तो हम एज्यूम कर लेंगे लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि x की जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने आए। ठीक है, तो x की जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज हमेशा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। कैसे देखें, इसके हम पहले लिखते हैं 3/2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे x का छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास 3/3। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही x के कितने क्या आने चाहिए, नंबर ऑफ रोज। इसके कॉलम्स कितने 2, तो x के नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे 2।
पहली तो बात ये हो गई। रोज तो हमने निकाल लिए हैं इसके कॉलम्स को देखकर। अब हम इसके कॉलम्स कितने लेकर आए, इसके कॉलम्स नहीं पता। अब देखिए इसमें ये जो नंबर ऑफ रोज 3 आए हैं वो पहली मैट्रिक्स से उसने लिए हैं 3, और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये जो 3 आए हैं वो अंडरस्टूड बात है कि इससे लिए गए हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 आए हैं। ठीक है, तो इसके तो हमें नहीं पता, इसके पता है, तो हम यहाँ से ये 3 यहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ आई कि हमने कैसे करना है? दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल आने चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ये देखिए ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता है पहली मैट्रिक्स में 2 है, तो वही 2 हमने इधर भी लिख लिया है नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स। समझ आ गया? यहाँ पे 2 तो लिख लिया इसके 2 को देख के, इसके कॉलम्स को देखकर इसकी रोज तो हमने लिख ली। अब इसके कॉलम्स कितने आएंगे, x के कॉलम्स। तो x के कॉलम्स चेक करने के लिए हमने ये चीज दिमाग में रखनी है कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स से रोज लेती है। ठीक है, इसमें रोज कितने हैं 3, तो ये 3 इसने ले लिए, और दूसरे मैट्रिक्स से वो अपने नंबर ऑफ कॉलम्स लेती है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इसके हमें नहीं पता, लेकिन लेने तो इसमें सही थे ना, तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोई और अप्रोच यूज करके आपको समझाने की मुकम्मल कोशिश करूंगी। सो नाउ अब हमें पता लग गया कि मैट्रिक्स x में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व इट। यस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लेट x इक्वल्स टू, अब x हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज कितनी है 2, मतलब ऐसे जब हम जाएंगे तो 2 होंगे, और कॉलम्स कितने हैं 3, 1 2 3। अब इसको खुद से हम एज्यूम कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, a b c और d e f, ये सपोज कर लिया मैंने मैट्रिक्स x को। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं जो हमारे पास इनिशियल था, 3 0 2 हो गया, और यहाँ पे 2 1 0, यहाँ पे x की मैट्रिक्स लगा लेते हैं a b c d e f, और यहाँ पर हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स जो है 7 by 2 2 1 11 4 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो 3a, फिर 2 को d से मल्टीप्लाई करें तो 2d आ जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करें तो 3b, प्लस 2 को e से मल्टीप्लाई करें तो 2e आ जाएगा, 3 को c से मल्टीप्लाई करें तो 3c, प्लस 2 को f से मल्टीप्लाई करें तो 2f आ जाएगा, 0 को a से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 1 को d से मल्टीप्लाई करें तो d आएगा, फिर 0 को तो किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, इसलिए 0 को इग्नोर करें, 1 को e से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को f से। अब इस केस में 2 और 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, मतलब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे ना, तो ये वाली हम छोड़ देते हैं और ऊपर वाली कर लेते हैं। 2a प्लस 0 आना था वो मैंने छोड़ दिया, फिर 2b और फिर 2c। ये वाली मैट्रिक्स हम दोबारा लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स हमने ये सपोज किया तो ये वाली सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तो अब इसके लिए मैं ये नहीं लूंगी क्योंकि ये एक डिफरेंट और डिफिकल्ट अप्रोच है। मैं पहले ये लूंगी। अब क्या होगा, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए इक्वल का साइन है ना बीच में, तो इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा। d मतलब ये जो सेकंड रो में फर्स्ट पे लिखा हुआ है वो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल्स 2, ठीक है, e इक्वल्स 4, f इक्वल्स 1, ठीक है। अब 2a इक्वल्स 1, 2a इक्वल्स 1 आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 2b इक्वल्स क्या आ जाएगा 2,
और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 और वो क्या होता है 1, कट जाता है ना तो 1 आ जाता है। 2c इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। तो आप 0 को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करें 0 ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इसे वापस मैट्रिक्स x में पुट कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स x इक्वल्स a b c है ना, तो a क्या है 1/2, b है 1 और c है 0। फिर d e f, d क्या है 2, e है 4 और f क्या है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स x। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स आप चेक करें हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है। इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b दिस, देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स c सच दैट ac इक्वल्स टू bc। अगर ये दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है तो आप फाइंड करें कि ac इक्वल्स टू bc हो, आप ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें मैट्रिक्स c को एज्यूम करना होगा। हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि c हम कैसे सपोज करें, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। ठीक है, अगेन आप नोटिस करें कि c मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और कॉलम्स कितने हैं 2। सेम हेयर 1/2, दोनों 1/2 मैट्रिसेस हैं। हम C जो मैट्रिक्स लेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। देखिए A के साथ अगर C मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्ज करें A के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो C के नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। क्योंकि ये वो वाला केस नहीं है मल्टीप्लिकेशन केस, इसमें हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स नहीं गिवन, तो आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 लें, ये आपके पास फ्री हैंड है। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस C मैट्रिक्स। 1 की बजाय आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर B के साथ भी C है तो उसमें भी यही इसी तरह होगा, क्योंकि इसके 1 डायमेंशन एक जैसी है ना A और B की, तो C मैट्रिक्स क्या होगी 2/2 मैट्रिक्स। आप 2/3 भी ले सकते हैं, 2/1 भी ले सकते हैं, 2/4। यहाँ पर आप कॉलम्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मगर रो आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सो स्टूडेंट्स बिगिन। लेट C इक्वल्स टू, मैं ये 2x2 मैट्रिक्स ले रही हूँ A B C D। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा AC इक्वल्स टू BC आना चाहिए ना, तो A मैट्रिक्स क्या है 3 7। C मैट्रिक्स में ले रही हूँ A B C D। इसी तरह B मैट्रिक्स क्या है 2 14, और हम यहाँ पर ले लेते हैं C अगेन A B C D। ठीक स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई A क्या होगा 3A, प्लस 7 मल्टीप्लाई C क्या होगा 7C। 3 मल्टीप्लाई B 3B, प्लस 7 मल्टीप्लाई D 7D। 2 मल्टीप्लाई A 2A, प्लस 14 मल्टीप्लाई C 14C। 2 मल्टीप्लाई B 2B, प्लस 14 मल्टीप्लाई D 14D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए दोनों के एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। 3A प्लस 7C इक्वल्स टू 2A प्लस 14C। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3B प्लस 7D इक्वल्स 2B प्लस 14D। ठीक स्टूडेंट्स, ये 2A है, ये भी 3A है, मतलब दोनों के साथ A है। जो छोटी टर्म है उसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी साइड पे, 3A माइनस 2A हो जाएगा। ये भी C है, ये भी C है, अगेन इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो 3A माइनस 2A क्या हो गया A, 14C माइनस 7C क्या हो गया 7C। ठीक, यहाँ पे देखें 3B माइनस 2B कर लेते हैं, और यहाँ पे 14D माइनस 7D कर लेते हैं। 3B माइनस 2C, सॉरी 3B माइनस 2B B आ जाएगा, और 14D माइनस 7D क्या हो जाएगा 7D आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ इधर और देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स सी क्या आती है। सो सी इक्वल्स टू ए की जगह पर हम 7c पुट कर देते हैं और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7d और नीचे सी और डी एज इट इज। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें कुछ 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमें ये कहा गया है कि आपने इन 3 चीज़ों की वैल्यूज़ निकालनी है, जी, टी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। एक्स वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टी हो जाएगा या टी इक्वल्स टू 0 जो भी आप लिखना चाहें, 4 इक्वल्स टू जी हो जाएगा या जी इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि z की वैल्यू आपके पास क्लियरली 4 आ गई है, जो कि हमें उन्होंने कहा था कि फाइंड आउट करने है। t की वैल्यू 0 आ गई है। अब जो रह गई है वो है x प्लस वाई, तो उन्होंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम कहते हैं एज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। x प्लस वाई की देखिए क्या है वैल्यू 6, यहाँ 6 लिख लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 8, 8 2s are 16, 6 6 are 36, ये 16 इधर चला जाएगा तो 36 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 36 माइनस 16 20 दे देगा और 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में आपको ए और आई मैट्रिसेस गिवन है। आपने फाइंड करना है अल्फा और बीटा और ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, आपने पुट करना है ए स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई आई एंड देन बीटा मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, अल्फा और आई और बीटा और ए। आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले ए स्क्वायर और फिर हम इस इक्वेशन की तरफ आएंगे और पुट करेंगे और वैल्यूज इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, मतलब ए की जो मैट्रिक्स है उसे आप मल्टीप्लाई करें ए की मैट्रिक्स के साथ अगेन। ठीक है, 3 4 7 6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3s are 9 प्लस 4 7s are 28, 3 4s are 12 प्लस 4 6 are 24, 7 3s are 21 प्लस 6 7s are 42, 7 4s are 28 प्लस 6 6 are 36। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स। 28 प्लस 9 करें 37, 21 प्लस 42 63, 12 प्लस 24 36, 28 प्लस 36 64। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गई ए स्क्वायर की मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इक्वल्स टू बीटा ए इक्वल्स, ये देखें ए स्क्वायर की जगह पर ये मैट्रिक्स लगा दें 37 63 36 एंड 64 प्लस अल्फा आई, मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसके साथ आपने अल्फा मल्टीप्लाई करना है। तो देखें इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा 0 0 अल्फा इक्वल्स, अब देखें बीटा जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा और 6 बीटा हो जाएगा। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 37 प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा जी 3b के, बीटा के। 36 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 मैंने नहीं लिखा, और इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4 बीटा के। यहाँ पे 63 प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा 7 बीटा के। ठीक है, तो हमें मुझे लगता है इतने ही काफ़ी हैं। यहाँ पे देखें इनको करते हैं ज़रा सॉल्व। ये 4 इधर चला जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू बीटा कर लेते हैं। 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी
9। यहाँ से भी बीटा निकाल सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा निकालना काफ़ी है। अब बीटा की जो वैल्यू आई है उसे इधर पुट कर लेते हैं। 37 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 9। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा लिख लेते हैं। 9 3s are 27 और ये 37 इस साइड पे चला जाएगा तो -37 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 37 माइनस 10। अल्फ़ा आपके पास -10 आ गया और बीटा 9। ठीक है, तो उन्होंने कहा था अल्फा और बीटा फाइंड कर लें, तो वो फाइंड आउट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 6 है जिसमें आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं और आपने 3 मैट्रिसेस को तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है x, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन जो आंसर आएगा फिर उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। x मल्टीप्लाई 1 आपको क्या देता है x, -4 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आ जाएगा। 2 2s are 4, x प्लस 4 लिख लें। फिर x को मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई 1 -4 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा, दरमियान वाली टर्म 0 हो जाएगी और प्लस 8 आ जाएगा। 2 4s are 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। x प्लस 4 मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, फिर प्लस या माइनस लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 1s are 4। फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो -3x -8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है ना, तो ये एक ही एलिमेंट बच गया। अब ये क्या आ गया x स्क्वायर 4x -3x आपको क्या देगा 1x, या सिर्फ x लिख लें। -4 और -8 क्या देगा -12। ये साइन ज़रूर डालिएगा ताकि पता लगे कि ये मैट्रिक्स है। अब हमारे पास चूंकि सिर्फ ये एक एलिमेंट है लेकिन ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल 0। ठीक है, अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर्स। जी, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 12 कैसे आता है, 4 3s are 12 होता है हमारे पास फैक्टर्स बन गए 4x -3x। क्योंकि फैक्टर्स जब भी हमने बनाने होते हैं तो हम दो ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आए। ठीक है, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला नंबर आए। मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर आए। तो 4 3s are 12 होता है तो 12 आ गया, और 4 - 3 क्या होता है 1, तो 1x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेना होता है। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 4 आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें, इधर x प्लस 4 अगेन आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यूज आपके पास क्या हो सकती हैं, यहाँ पे लिखें x -3 x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखें इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू +3 या -4, या तो x +3 होगा या फिर -4। तो ये वैल्यू है x की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपको वीडियो बिल्कुल 100% क्लियर हो गई है और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम मोटिवेट हों और मजीद अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकें। थैंक यू। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है कि इफ x इज 3/3 मैट्रिक्स देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 0 इक्वल टू आती है या नहीं। x स्क्वायर मतलब x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करें, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करते हैं, फिर 2 और फिर 3। लेट्स बिगिन। x square 1 2 2 2 1 2 2 2 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4। 1 2s are 2 प्लस 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4। 1 2s are 2 प्लस 2 2s are 4
plus 2 ones are 2. Now this 2 ones are 2. 1 twos are 2. 2 twos are 4. 2 twos are 4. 1 ones are 1. 2 twos are 4. 2 twos are 4. 1 twos are 2. 2 ones are 2. ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएंगे. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 1 twos are 2. 2 twos are 4. 2 ones are 2. 1 twos are 2. स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैट्रिक्स तो बज़ाहिर देखने में बहुत इजी है, मगर इसकी जो एंट्रीज हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप थोड़ी भी जल्दी मचाएंगे तो आप कोई ना कोई गलती कर जाएंगे. सो बी केयरफुल. ये जो आपके पास ऑथर है इस बुक का वो आपको चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप चक्कर में मत आइएगा, ट्रैप मत होइएगा. 2 twos are 4. 2 twos are again 4, and then 1 ones are 1. 4 plus 4 is 8, and then 1 is 9. 2 plus 2 is 4. 4 plus 4 is 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4 and 4, 8, and then 1, 9. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Again 8, and then 9. ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई एक्स स्क्वायर की. यहाँ पर हम आइडेंटिटी के साथ 5 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लेंगे स्टूडेंट्स वो हम खुद लेंगे, और वो भी हम 3x3 मैट्रिक्स ही लेंगे ताकि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजियर हो जाए. यहाँ पे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, और ये 3x3 है क्योंकि यहाँ पे x 3x3 थी इसलिए. अब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारे पास आइडेंटिटी. और यहाँ पे हम 4x की भी मैट्रिक्स बना लेते हैं. 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस x के साथ. 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इस मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं. 4 ones are 4. 4 twos are 8. 4 twos are 8. 4 twos are 8. 4 ones are 4. 4 twos are 8. 8 8 4, ये हमारे पास 4x की मैट्रिक्स आ गई. अब हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, एक ये और एक ये. अब हम इन तीनों मैट्रिसेस को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i इक्वल्स 0. एक्स स्क्वायर की जगह पे ये मैट्रिक्स, माइनस का साइन पुट करना है मस्ट, और यहाँ पर आप पुट करेंगे 4x की जगह पर ये मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी ये वाली. तीनों को इकट्ठे करूँगी. 9 माइनस 4, ठीक है, और माइनस 5. तो देखें क्या होता है, 9 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 होता है, तो 9 माइनस 9 क्या होगा, 0. 8 माइनस 8 क्या होता है, 0, और यहाँ पे माइनस 0 है तो ये भी 0. 8 माइनस 8, देखिए ये वाला 8 माइनस ये वाला 8 तो 0, और यहाँ पे भी 0 है तो ये भी 0 हो गया. ठीक है, अब 8 माइनस 8 अगेन 0, ये भी 0, सारे 0 हो गए. 9 माइनस 4 और माइनस 5, वही वाली सिचुएशन आ गई तो 0 हो गया. 8 माइनस 8 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गया. 8 माइनस 8 माइनस 0 0. 8 माइनस 8 माइनस 0 अगेन 0. 9 माइनस 4 माइनस 5 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया. तो इसका मतलब है कि ये इक्वल्स टू 0 हमारे पास प्रूव हो गई. ठीक है, आप लिखें हैंस प्रूव्ड. ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Okay students, question number 6 is if A is a matrix then find alpha and beta such that this equals to this. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. क्या हमने प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल्स टू बी, बी कोई भी कांस्टेंट है और ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है.
ठीक है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ए स्क्वायर। सबसे पहले हम वो निकालते हैं, फिर अल्फा को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 2 2s are 4 plus 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 3 1s are 3, 2 1s are 2 plus minus minus 1 3s are 3, 3 2s are 6 minus plus minus 3 3s are 9, 3 1s are 3 minus minus plus 3 3s are 9, 4 plus 3 क्या होता है 7, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 में से 6 चले गए तो 3 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 3 में से 2 चला गया 1 आ गया, 9 प्लस 3 क्या हो गया 12। तो ये हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम अल्फा को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे कर लेती हूँ मैं। आई हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, 1 0 0 1, अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास अल्फा आई की मैट्रिक्स है। और अब हम बीटा ए की मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, बीटा लिखें और ए मैट्रिक्स लिखें जो कि है 2 3 1 माइनस 3, और सारे एलिमेंट्स के साथ बीटा मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बीटा ए मैट्रिक्स आ गई। अब हम ये सारी मैट्रिसेस इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इक्वल्स बीटा ए। आप मत भूलिएगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। अब हम ऐड करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को, 7 प्लस अल्फा हो जाएगा, 7 प्लस अल्फा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ -3 प्लस 0 होगा तो मैं -3 लिख रही हूँ, और यहाँ 12 प्लस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों मैट्रिसेस को। यहाँ पे 7 प्लस अल्फा इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 बीटा के, और यहाँ पे -1 इक्वल्स क्या आएगा बीटा के, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है -2 1s are 2, सही हो गया। अब हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, 7 इधर ले जाएं तो -7 -2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना, तो यहाँ पर क्या होगी एडिशन, तो 7 + 2 क्या होता है 9, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस, तो अल्फा हमारे पास -9 आ गया और बीटा हमारे पास -1। We have question number 7. If A equals to this matrix, then prove that for all positive integers n, we have to prove this result. ठीक है बेटा, आपने ये रिजल्ट देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाता है टैकल। ठीक है, अब जब आपके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना हवा सवार हो जाता है कि ये देखने में इतना टफ लग रहा है, दैट क्वेश्चन मस्ट बी वेरी टफ, तो तब वो आपके लिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता जाता है, क्योंकि आप खुद अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वन। अगर आप अपने माइंड में इसको ईजी रखोगे कि हाँ ये हो जाएगा मुझसे, मैं 1-2 बार तवज्जो से सुनूं और अच्छे तरीके से इसे प्रैक्टिस करूं तो ये मुझसे हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे वो वाकई में हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, दिस क्वेश्चन इज़ ईजी एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सो इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पार्ट नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट। अब देखिए पहले मैट्रिक्स ये थी ना जो जनरल फॉर्म है, अब पर्टिकुलर फॉर्म बन गई है। ठीक है, देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन ए एन इक्वल्स टू दिस। तो आपने ये भी प्रूव करना है कि अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स हो तो ये प्रूफ करें, और अगर ये मैट्रिक्स हो तो ये प्रूफ करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम ए का स्क्वायर ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखिए ए पावर 1 थी ना, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी। अब हम ए पावर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए पावर n है, तो स्क्वायर फिर क्यूब लेंगे, और फिर क्यूब के बाद हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। अब हम लेते हैं स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर x है। आपके पास क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आप चेक करें, आप 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। y को x से मल्टीप्लाई करें तो yx भी लिख सकते हैं और xy भी लिख सकते हैं। ठीक है, xy लिख रही हूँ मैं। 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y लिख लें। वैसे ये होता 1y है ना, लेकिन देखें हर जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो 1 ज़रूर होता है। मतलब कोई भी नंबर आप ले लें उसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है उसके साथ 1 है। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ y लिख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम y को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, y। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, अब जरा गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है, xn मतलब x स्क्वायर कर लें हम अगर, और -1। x की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मतलब x -1 और यहाँ पे भी x -1। ठीक है, तो अब हम x -1 कैसे लेकर आए या x स्क्वायर -1 कैसे लेकर आए, इस x प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x -1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लें और यहाँ पे 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ऊपर तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, y। फिर ये x प्लस 1 और x -1, ये फॉर्मूला होता है ना, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x -1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। ठीक, और अब आप देख भी सकते हैं कि a स्क्वायर की फॉर्म वही वाली है जो a n की है, बस फर्क ये यहाँ पर n है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब हम करते हैं a क्यूब। फ्रेंड्स जब a क्यूब हम निकालेंगे उसे हम यूँ लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, क्योंकि a स्क्वायर मल्टीप्लाई a जो होता है वो भी यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 2 3 होता है, तो ये तो इक्वल आ जाती है ना। अब हम a स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं और a की जगह पर हम ये वाली मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, वो मैं नहीं लिख रही। एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ 0 आ गया। अब इस पूरी टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, नीचे सारा एज इट इज, बाकी सारा एज इट इज होगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 0 आ जाएगा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी ये 0 थोड़ा इधर हो गया, इसको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। अब बाकी सारी टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, y। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, y। जैसे पिछले हमने पीछे भी किया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था कॉमन, इन दोनों में से y कॉमन लिया था ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, y कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचे। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको मैं पहले रफ वर्क में सॉल्व करती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम सॉल्व, लिख लेते हैं रफ वर्क। ठीक है, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x -1, यहाँ पे -1 है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो हम x -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर -1 है ना, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा x क्यूब -x, ये वाला माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x माइनस माइनस +1, डिनोमिनेटर में x -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब -2x + 1 डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एडिशन का साइन आता था और यहाँ पर देखिए -1 लिखा दिया है, तो ये गलत है, यहाँ पे +1 आएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेप में ज़रा थोड़ा सा आप देखें, एक्स क्यूब माइनस एक्स तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये दोनों तो आप कट कर लेंगे और आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब -1 डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है। तो ये जो आंसर आया हमारे पास, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लूंगी, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब 0, y के साथ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब -1 डिवाइडेड बाय x -1 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये a क्यूब का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर भी आ गई हमारे पास, ए क्यूब भी आ गई और ए तो ऑलरेडी मौजूद थी। तो इस सीक्वेंस को अगर हम देखें यहाँ पर जो सीक्वेंस जा रहा है, जो पावर यहाँ है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसी तरह ए क्यूब में जो पावर यहाँ है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसी तरह जब हम चलते जाएंगे तो ए एन में भी हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सो for all values an equals to xn, y xn -1 divided by x -1, यहाँ 0 लिख लें और यहाँ 1, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या था, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसे प्रूव होगा ये। ए इक्वल्स 3 -4 1 एंड -1, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम, अब ये तो ए है मतलब पावर 1 है, अब हम स्क्वायर लेते हैं इसका, ठीक है। जब हम स्क्वायर लेते हैं फिर देखते हैं कि हमारे पास कैसी वैल्यूज बनती हैं। ये 3 1 -4 -1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 -4 1 -1 से। अब देखिए 3 3s are 9, माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4, 3 4s are 12, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 1 3s are 3, माइनस प्लस माइनस 1 1s are 1, 1 4s are 4, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 1s are 1। मजीद सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो 9 में से 4 चला गया 5 आ गया, इसी तरह 3 में से 1 चला गया 2 आ गया। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 में से 4 चला जाए तो 8 आएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस। यहाँ पे देखें -4 + 1 क्या होगा, -3। क्यों होगा -3, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जी। तो अब ये हो गया हमारे पास a², ठीक है। अब हमने इस फॉर्म को बनाना है, कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म। अब इसमें क्या कमाल है, देखिए an, मतलब यहाँ पर अगर आप पावर 1 है और यहाँ पर भी आप 1 1 1 पुट करें तो आंसर्स वही आने चाहिए जो आपने प्रूफ किए। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चल रहा है। फर्स्ट करें, देखिए 1 + 2, अब n नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, ये n लिखा हुआ है, ये n मैं नहीं लिखूंगी। फिर मैं क्या लिखूंगी, मैं ये स्क्वायर पावर मैंने पुट किया ना तो मैं इधर 2 लिखूंगी, फिर -4 और 4 के साथ 2, फिर इधर 2, फिर इधर 1 -2 और यहाँ पर भी 2। अब ये मैंने पुट कर लिया, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये पुट कर लिया। अब मैं चेक करूंगी कि इनको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आते हैं, अगर आते हैं तो मतलब ये करेक्ट है। देखिए 2 × 2 क्या होता है 4, 4 + 1 क्या होता है 5। ये वाली एंट्री तो एज इट इज सेम है, माइनस माइनस भी सेम है, 4 2s are 8, लेकिन 2 2s are क्या होता है 4, -4 + 1 आपको क्या देता है हमेशा, -4 + 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, ठीक है। तो ये एंट्री सारी सेम है। अच्छा अब ए के लिए हम चेक करते हैं इसको, ए क्या होता है, पावर 1 थी ना, अब इसमें भी हमें चेक करते हैं कैसे, 1 + 2, यहाँ ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा, इसकी पावर आएगी, क्या है वो 1,
फिर -4 लिखें, फिर ब्रैकेट में 1 लिखें क्योंकि इसकी पावर 1 है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे वैल्यू n है, सॉरी n मतलब जो इसकी पावर है वो, तो इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। फिर 1 - 2n, 1 - 2n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, इसकी पावर 1 है इसलिए। अब चेक करते हैं, इनको सॉल्व करने से ये वैल्यूज आती है। 2 × 1 क्या होता है 2, 2 + 1 क्या हो गया 3, फिर 1, फिर -4। ठीक है, इसी तरह माइनस यहाँ पर 1 आ गया, -2 + 1 -1 होता है ना, तो सही है। चलें, a² भी बन गया। अब हम a³ के लिए करते हैं। अच्छा, a³ के लिए हम क्या करेंगे, पहले a² की मैट्रिक्स लिखेंगे, a² लिख लें और फिर a लिख लें। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि क्यों हमने a² और a लिखा है ना। देखिए 3 जो होता है वो 2 + 1 होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 + 1 + 1 वो भी होता है, लेकिन 2 + 1 भी तो 3 होता है ना। जब आपकी नीचे बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है तब तो पावर z होती है ना, तो नीचे हमने मल्टीप्लाई लिख लिया। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15, माइनस प्लस माइनस 8 1 = 8, प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20, माइनस माइनस प्लस 8 1 = 8, 2 3 = 6, माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3, प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3। 15 में से 8 माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा 7, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 20 में से 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, 8 में से 3 चले जाए तो 5 आ जाता है। तो ये आपके पास a³ की भी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो तरीका है इस तरीके से ही तो ये आया है, तो हम लिखेंगे सो इन दिस वे an = 1 + 2n डिवाइड, इधर भी n -4n 1 - 2n प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया इस तरीके से, क्योंकि हम एक चीज को अगर a के लिए a² और a³ के लिए प्रूफ कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियस है कि वो अगली टर्म्स के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, अगली टर्म्स के लिए भी वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर एनी 2 पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से कोई भी 2 मैट्रिसेस के एलिमेंट सेलेक्ट करें और ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/3 और 3/2 रिस्पेक्टिवली, एंड शो दैट, और ये आपने शो करना है कि A और B को पहले मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज लें, फिर B का ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें, देखें इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं मैट्रिसेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा कि आपने क्या मैट्रिसेस सपोज की हैं। मैं यहाँ पे देखें क्या लेती हूँ, लेट A = अच्छा यहाँ पे ये क्या है 2/3 मैट्रिक्स है। 2/3 का मतलब क्या है 2 रोज होनी चाहिए, 2 रोज होनी चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए 1 2 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2/3। सही हो गया। तो अब मैं इसको पर्टिकुलरली क्या ले लेती हूँ 1 2 1 2 1 1, ये मैंने A ले ली। ठीक है, एंड मैं ले रही हूँ बी में कितने 3 जो है वो होने चाहिए रोज और 2 जो है वो कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 कॉलम्स होने चाहिए ना, और फिर मैं ले लेती हूँ 2 1 और फिर मैं ले लेती हूँ 1 1। ठीक है, मैं 1 2 से आगे इसलिए जा रही ताकि मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, ए और बी हमने ये मैट्रिसेस ले ली। अगर आप भी यही लेना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप ले सकते हैं। अब हम करते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 2 1 1 और मैट्रिक्स बी क्या है 1 2 2 1 1 1। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ ट्रांसपोज। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, प्लस
2 2s are 4 plus 1 1s are 1. Then 1 2s are 2 plus 2 1s are 2 plus 1 1s are 1. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1. 2 2s are 4, 1 1s are 1 and 1 1s are again 1. सही हो गया. 4 plus 1 5 plus 1 6, 2 plus 2 4 plus 1 5. फिर इधर भी 5 और इधर 6. अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. ट्रांसपोज देंगे तो 6 5 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएंगे. 5 6 रो में है तो ये भी कॉलम में आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड. और अब हम करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में पहले आप बी ट्रांसपोज लेंगे. बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. 1 2 हमारे पास फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. फिर 2 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा. और 1 1 थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा. बी ट्रांसपोज ले लिया. अब हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं. देखिए 1 2 1 ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. और ये सेकंड रो है 2 1 1 तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ये है 1 2 2 1 1 1. और ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ये है 1 2 1 2 1 1. ठीक स्टूडेंट्स, वन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 1 को 1 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 1 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1. 2 2s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1. अब ऐड कर लें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 5 और यहाँ 4 + 1 5 + 1 6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इट प्रूव्स द रिजल्ट. जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड शो दैट दिस. ठीक है, अब इसमें भी आपने A और B जो है वो 3/3 मैट्रिसेस जो है वो चूज करनी है अपनी मर्जी से, आप जो भी चूज करना चाहें. ठीक है, तो हम लेते हैं मैट्रिसेस 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स. ठीक है, तो अब मैं इसमें लेती हूँ 1 1 1 2 2 2 और फिर 1 1 1. ये मैट्रिक्स A मैंने ले ली और मैट्रिक्स B मैं कुछ इस तरह लेती हूँ जिसमें 1 1 1 हो, X Y Z हो और यहाँ पर क्या हो, A B C. ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं. अच्छा जी, अब हम इसको क्या करते हैं, इसका A + B निकालते हैं. लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले, तो A + B देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 1 + 1 अगेन क्या हो जाएगा 2. इस तरह 1 + x लिख लेते हैं, 2 + y और 1 + z. नीचे 1 + a फिर 2 + b और 1 + c होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास A + B आ गया. अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज. जब हम ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, A + B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना था ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी. अब हम करते हैं राइट हैंड साइड. जी, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे A ट्रांसपोज. 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 1 अगेन और थर्ड में भी 1 2 1 ही आ जाएगा क्योंकि हमने वैल्यूज ऐसी ली हैं.
ठीक है, फिर अब बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ से 1 1 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, एक्स वाई जी सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ए बी सी जो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 + x, फिर 1 + a, ठीक हो गया। फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + y और 2 + b, फिर 1 + 1 2, 1 + z और 1 + c, ठीक है। अब आप चेक करें दोनों मैट्रिसेस ये और ये इक्वल आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, सो a + b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, hence a + b ट्रांसपोज इक्वल्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम इसको स्टार्ट करेंगे a² + b² से, ठीक है। पहले आप लिखें a² + b², ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ a आप पुट कर दें ba। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टीचर्स ये अप्रोच बताएंगे कि ए और बी जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल रॉन्ग है। ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती तो वो सिर्फ उस केस में होती कि ए और बी इक्वल होती, और इन दोनों केसेस से प्रूव होता है कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल होती तो फिर यहाँ पर बी इक्वल्स टू ए भी आ जाता ना, मगर इनके आंसर्स तो डिफरेंट है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ना बी और ना ए, ठीक है। लेकिन अब चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास प्रूफ क्या होता है। बी जो है उसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चूंकि बी ए के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स लिख लेते हैं, और ए बी के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम इसे भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है कि हम ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये ब्रैकेट ए बी के ऊपर लगा लेते हैं और यहाँ पे ए लगा लेते हैं। यहाँ पर ए सेपरेट हो जाएगा, बी ए के ऊपर ब्रैकेट और यहाँ बी आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। ये प्रूफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ए बी जो है उसकी जगह आप बी लिख लें, ठीक, और यहाँ पर बी ए जो है उसकी जगह आप ए लिख लें, ठीक। अब बी ए की जगह अगेन आप ए लिख लें, और जो आपके पास ए बी है उसकी जगह आप बी सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू क्या है, ए, और ए बी की वैल्यू क्या है, बी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a² + b² का a + b, ठीक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A इक्वल्स टू aij मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं उसमें, और उसने हमें ये भी बता दिया है कि आपने एंट्रीज कौन से कंडीशन के मुताबिक लेनी है, और आपने प्रूफ क्या करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का पता हमें कैसे चलता है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो ट्रांसपोज लेने के बाद ए के बराबर आ जाए, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाए, तो ये सिमेट्रिक होते हैं। कौन, क्या, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है। अगर आप ट्रांसपोज लें और वो -a के बराबर आ जाए तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, एंड देन वी विल पुट द प्लग इन द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हमने 3/3 मैट्रिक्स लेनी है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, लेट A इक्वल्स, हमारे पास जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज आप स्किप मत किया करें, ध्यान से सुन लिया करें। AIJ है ना, तो मतलब 1 1,
1 1 पुट करेंगे, i की जगह पे भी 1 और j की जगह पे भी 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है ये। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से देख लें इस वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स भी आपके पास गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें क्लिक करें और क्वेश्चन नंबर 1 2 में चेक कर लें कि हम कैसे इन एंट्रीज को निकालते हैं, ठीक है। अब 1 2 के लिए हम आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आई होता है ना, तो आई स्क्वायर और फिर जे स्क्वायर। 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, यहाँ माइनस 8 आ जाएगा। अब हम लेते हैं 821, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, फिर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 और ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 3 वैल्यू है जो कि है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 9 जो कि बन जाएगा माइनस 5, फिर हमारे पास 3 1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 माइनस 1 8, 3 2 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 माइनस 4 और ये होगा 5, फिर हो जाएगा 3 3 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल्स 0, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स, लेट्स डू इट। ए इक्वल्स मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनेगी, 0 माइनस 3 माइनस 8, फिर 3 0 माइनस 5 8 5 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, याद करें, चेक वेदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। rows are going to be changed into columns, 0 minus 3 8, 0 minus 3 minus 8, 3 0 minus 5 और 8 5 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको इसके साथ ओरिजिनल ये जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं। देखिए एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सेम है, चेक करें, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, दैट इज ज़्यादा इजी, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 माइनस 3 माइनस 8, 3 0 माइनस 5 8 5 0, ये आपके पास क्या बन गई, मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसकी जगह पर आप ए लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या चीज प्रूव हुई, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस के साइन आ जाता है तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे लिख लें, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए एन होल पावर टी इक्वल्स टू ए टी होल पावर एन, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें एन इक्वल्स 1 पुट कर लें, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों का आंसर क्या आएगा, ए पावर टी। अब हम n की जगह पर क्या पुट करेंगे, k, ठीक है, क्योंकि हम इंडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a n की जगह पर k आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर k बाहर, ठीक है। यहाँ पे k बाहर और यहाँ पे k अंदर, ठीक है। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया स्टार इक्वेशन। अब नेक्स्ट करते हैं फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। स्टूडेंट्स k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पर हमने k प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है। होल पावर क्या होगी, t। अब हम ये k प्लस 1 जो है इसको हम सेपरेट कर लेंगे a के ऊपर भी, ठीक है। a k अलग हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय a जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इस a की पावर 1 है, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है। पावर ऐड होती है ना, इसलिए यहाँ पे, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों के ऊपर ये वाला जो t है पावर, इसे स्प्लिट करना है। लेकिन आपने माइंड में रखना है कि जब मैट्रिसेस की केस होता है ना, तो मैट्रिसेस के केस में जो सेकंड आपके पास मैट्रिक्स होती है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पर a पावर t स्टार्ट में आ जाएगा और a पावर k जो है वो सेकंड नंबर पर आएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, t। ठीक, थर्डली हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो रिजल्ट है ना ये यूज करना है। ये देखें a पावर t एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और a पावर kt की जगह पर t के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं क्लियरली स्टूडेंट्स कि ये और ये एक चीज है। ये जो देखें, कोई भी आप नंबर ले लें, वेरिएबल ले लें a, उसकी पावर ले लें x, ये a और a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो पावर है x प्लस 1 वो ऐड हो रही है ना, पावर्स दोनों की ऐड हो गई हैं। यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 तो हमेशा होती है, लेकिन 1 हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी, अब यहाँ पे देखिए t और t सेम है, आप अगर a को आपने इग्नोर करना है तो कर लें, t और t तो सेम है ना। यहाँ पर t की पावर क्या है 1 और यहाँ पर t की पावर क्या है k, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना टर्म्स, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ आ रहा है, at बोथ आर द सेम, सो देयर पावर्स मस्ट बी एडिंग। ठीक, जब पावर्स ऐड होगी तो आपके पास क्या देगा, at होल पावर k प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास हम लिखेंगे, सो बाय दिस पैटर्न an होल पावर t इक्वल्स टू at होल पावर n प्रूव्ड। सही। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज एंड हो गई। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y। ठीक है, x और y हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी है और हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे 2x गिवन है ना, तो आप इसे भी 2x बना लें। इसको 2x बनाने के लिए 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 3 are 6y इक्वल्स, अब 2 जो है वो इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 6, साथ माइनस भी आ जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। 1 2 6 1 माइनस 3 7। तो आप साइन चेंज कर लेते हैं, इधर प्लस था ना तो माइनस, जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 6y माइनस y करेंगे तो 5y आ जाएगा। 8 2 6 माइनस 6 4 और 0 माइनस 1 2 6 1 माइनस 3 और 7। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस और माइनस को प्लस कर लें तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7, 0 माइनस 7 माइनस 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5y आ जाएगा। ये वाला जो 5 है इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 5 इधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो डिवाइड वाला जो 5 है वो मैं सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर लेती हूँ। 7/5 0, 7/5 अगेन 0, माइनस 7/5, यहाँ पर भी माइनस 7/5। ये हमारे पास y की मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसे पुट करेंगे ऊपर इन दोनों में से किसी एक में, ठीक है। तो मैं जो है वो इसे इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। 2x, ठीक है, माइनस y था ना, तो ये जो माइनस y है ये इस साइड पे ले आती हूँ तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, y की जगह पे y की मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं जो कि है 7/5 0 0 माइनस 7/5 7/5 माइनस 7/5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और स्टेप ऐड करना चाहूंगी। ये जो 5 है ये यहाँ पर आकर आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, और y इक्वल्स टू 1/5 बाहर रहने दें, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करें, आखिर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट विल मेक योर क्वेश्चन मोर इजी, ठीक है। और अंदर जो है आप ये रहने दें 7 0 7 0 माइनस 7 माइनस 7, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जब आप एंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो y की मैट्रिक्स है वो ये वाली यूज करती हूँ मैं, मतलब 1/5 मैं बाहर ले जाती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं और, या आप ये वाला कंटिन्यू कीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 6 - 3 2 1 7। अच्छा जी बच्चों और बच्चियों सब ये देखिए, 7 + 1 क्या होगा 8, 0 + 6 6 हो जाएगा, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, 0 + 2 2 ही रहेगा, -7 + 1 -6, -7 + 7 0। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब आप इस पूरी मैट्रिक्स को 5 से डिवाइड कर लें और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग टू बी कैंसल, तो आपके पास x की वैल्यू या x की मैट्रिक्स क्या आएगी 8/5, 6/5, 4/5, 2/5, -6/5 और 0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो जाए तो वो 0 ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज और यू कैन से मैट्रिसेस फॉर x एंड y। इन क्वेश्चंस को, ये जो आपके पास 6 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, इनको करने के एक से ज्यादा वेज हो सकते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें शाहादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। साइन आउट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।